अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय स्टेनो लर्निंग पॉइंट। स्ट्रोक एस एंड जेड हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो हमने पहले किया था जब हम वावल प्रोसीड होगा स्ट्रोक एस साउंड से पहले, तो उस सूरत में फुल एस लिखेंगे हम। और जब फॉलो होगा तो फॉलो के फाइनल में जब फॉलो एस से वावल एस साउंड के बाद वावल फॉलो साउंड होगा तो उस वहाँ पे भी हम एस फुल लिखेंगे। उसके बाद जो रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स में अगर एस हमने फुल लिखा है तो डेरिवेटिव वर्ड्स में वो डेरिवेटिव या कंपाउंड वर्ड्स में वो वैसे ही फुल लिखा जाएगा। तो अब हमें है द स्ट्रोक एस इज ऑल्सो रिटन इन वर्ड्स लाइक साइनस, सिवर, वायर, ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस। जब भी इन एस के बाद कभी ट्राइफोन आ जाए तो उस सूरत में हमें एस फुल लिखना है। जो हम इनिशियल एस के बाद अगर ट्राइफोन आ जाएगा तो उस सूरत में हमें फुल एस लिखना है। तो पहला हमारा तो हम लिखेंगे वर्ड। पहले वर्ड इसने दिया है, यहाँ पे हमें साइनस दिया है, SCIEN, साइनस। और CUR। तो जब हम साइनस लिखेंगे तो साई में आ गया INS हो गया ट्राइफोन। तो हम लिखेंगे एबुदलाइन एस, क्योंकि आई साउंड एबो होता है। इसके बाद एन, इसके बाद एस हो गया साइनस। तो इस सूरत में हमें जो इनिशियल एस है इसको हमें फुल लिखना है। दूसरा वर्ड इसने दिया है CUR। तो हम लिखेंगे एस को एबुदलाइन एस, उसके बाद आर, उस UR हो गया सिवर। तो इस एस को हमें फुल लिखना है। हम साउंड यहाँ पे नहीं लिख सकते, यानी कि हम सर्कल नहीं लिख सकते। हमें सर्कल के बजाय हमें फुल एस लिखना है। जब हमें एस के बाद ट्राइफोन आ जाए, ट्राइफोन फॉलो हो जाए, तो उस सूरत में हमें फुल एस लिखना है। उसके बाद है इन वर्ड्स लाइक सीज, सर, where initial S immediately followed by a vowel and another S और Z। जब हमें इनिशियल S आ गया तो उसके बाद हमें वावल आ जाएगा, उसके बाद S या Z फॉलो हो जाए तो उस सूरत में हमें जो पहला S है उसको हमें फुल लिखना है। जो हमारा पहला इनिशियल S है उसको हम फुल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ड में हमारे पास है, पहला वर्ड है इसने दिया है सीज और सर। तो सीज में हम लिखेंगे एस फुल, दूसरा लिखेंगे हम सर्कल। जो पहला हमारा है उसको हम फुल लिखेंगे, हो गया सीज। इस तरह सॉसर में हम लिखेंगे सॉस एस और सॉसर, ये हो गया फुल एस। तो ये भी हमें याद रखना है, जब हमें एस के बाद वावल आ जाए, उस वावल के बाद फिर एस या जड़ आ जाए तो सूरत में भी हमें फुल एस लिखना है। इसके बाद है
जब हमें फाइनल में syllable where the final syllable OUS immediately precedes or follows. In words where the final syllable OUS is immediately preceded by a diphthong, जब भी हमें diphthong के बाद OUS syllable आ जाए तो उस सूरत में हमें जो OUS है उसमें हमें S फुल लिखना है, यानी कि OUS में जो हमें S है वो हमें फुल लिखना है। हम अगर लिखेंगे वर्ड जॉय, जॉय, जॉयस, जॉयस में हमें OUS आता है, उससे पहले जॉय डिप्थोंग, डिप्थोंग के बाद OUS आता है, OUS में हमें S साउंड लिखना है तो S साउंड हमें फुल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जे एबो द लाइन, उसके बाद S, उसके बाद ऑय ट्राइफोन, ये कि डिप्थोंग के साथ OUS का साउंड आ गया, ये बन जाएगा यहाँ पे ट्राइफोन। इस तरह यहाँ पर दूसरा वर्ड इसने दिया है सिनोयस। हम लिखेंगे पहले एस एन हो गए सिन एस, सिनोएस, सिनोएस। तीसरा वर्ड इसने दिया है टॉटूरस, टॉटूयस। तो टी एबो द लाइन, इसके बाद आर, इसके बाद फिर टी, फिर एस, टॉ टू एस, टॉटूअस, ये हो गया टॉटूअस। तो डिप्थोंग यहाँ पे ट्राइफोन नहीं है बल्कि डिप्थोंग है, ओ उसके बाद OUS का साउंड आता है तो यहाँ पे ट्राइफोन बन जाता है। तो ये हो गई हमारी S एंड Z, जहाँ पे हमें S फुल यूज़ करना है और Z यूज़ करना है। पहले हमें ये याद रखना है, जब ये वावल आ जाए इंशल में तो प्रीसीड S, S से पहले शुरू तो उसमें फुल S लिखना है। फाइनल में भी हमें जब फॉलो S हो जाए, S के बाद वावल फॉलो हो जाए तो फाइनल S भी हमें फुल लिखना है। और रूट वर्ड्स में भी हमें रूट वर्ड जो डेरिवेटिव में और कंपाउंड वर्ड में हो उसमें भी हमें लिखना है। और जब हमें S के बाद ट्राइफोन आ जाए तो उस सूरत में हमें S इंशल S जो है वो फुल लिखना है। और फाइनल में भी, और फाइनल में जब OUS आ जाए तो उस OUS का जो S है वो हमें फुल स्टॉक लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।